ठीक है, भेजा कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट फॉर्म में है। टाइटल क्या है तुम्हारा इस पे? अच्छा अच्छा। मैं एक वहाँ जो वो क्या बोलते हैं, चैप्टर्स हैं जो। ठीक। मैं एक रेफरेंस दिखा देता हूँ, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कैसे क्या करना है। कितना लिमिट बताएगी ये, जो पेजेस लिमिट? अच्छा, तो 100 के ऊपर ही रखो फिर उस हिसाब से। तो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे डिवाइड करने पेज नंबर तुम्हें, ठीक है? अभी ठीक है, वेट कर दो। एक रेफरेंस के थ्रू बताता हूँ। देखो स्क्रीन दिखी? तो पहले तो तुम्हारा जो रहेगा टाइटल रहेगा, जैसे तुमने जो लिया, जैसे यहाँ पर एक टाइटल दिया गया है, द रोल ऑफ पैकेजिंग इन कंटेक्स्ट टू कंज्यूमर बिहेवियर बाइंग, रोल ऑफ पैकेजिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मतलब पैकेजिंग को बताया गया है। जिस जिस भी स्टूडेंट का एक रेफरेंस दिखा रहा हूँ तुम्हें कि चीज़ों को कैसे प्लान करते हैं, कैसे टाइटलिंग करते हैं, कैसे कंटेंट पेज डिजाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन को हम कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है, कैसे हम कंक्लूजन को। तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा। देखो विवेक दिख रहा है ना दोनों को, विवेक और आरती? ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारी डिसर्टेशन में क्या होता है, जनरली हम बहुत ही वेग टॉपिक ले लेते हैं। वेग क्या मतलब, जैसे हमने ले लिया ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे हमने ले लिया टाइपोग्राफी, जैसे हमने ले लिया कि विजुअलाइजेशन। तो ऐसे टॉपिक मतलब नहीं होने चाहिए। टॉपिक थोड़े स्पेसिफिक और थोड़े से सब कैटेगरी में होने चाहिए कि तुम पर्टिकुलर। क्योंकि देखो जैसे अगर टाइपोग्राफी की बात करो, टाइपोग्राफी में तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी होगी। तुमने टाइपोग्राफी में क्या किया? पैकेजिंग में जैसे बात करें तो पैकेजिंग में जैसे तुम्हें एग्जांपल अभी की मैंने दिखाया कि यहाँ पे लिखा रोल ऑफ पैकेजिंग। रोल ऑफ पैकेजिंग तो समझ में आ गया, बट आगे जो लिखा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज आ गई कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, वो पैकेजिंग का कहाँ क्या रोल होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस कहीं ना कहीं डेजर्टेशन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि अगर कोई मतलब कोई बिजनेस, कोई मतलब अगर इस थीसिस इस रिसर्च को पढ़ेगा या इस डेजर्टेशन को देखेगा, तो मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे आने वाले स्टूडेंट, जैसे आप लोग पास आउट होकर चले गए, 1-2 साल बाद कोई बच्चे आए जिन्होंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे करना है, वो कई बार डेटा अरेंज कर, तो कई बार आपके जो रिसर्च होते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, आपके उनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप डिपेंडेंट होते हो आने वाले। आवाज डबल आ रही है? अभी ठीक है? ऊपर से माइक निकाल के बात करते हैं। हेलो, अभी ठीक है? हेलो। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आए कि जब भी हम कोई टॉपिक पे काम करते हैं तो वहां पर कोशिश करते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक चीज पे बात करें, कि एक बहुत वेग टॉपिक पे ना लेके जाए, थोड़ा अंदर की तरफ कोर पे लेके जाए कि हमें पर्टिकुलर किस पॉइंट पे फोकस करना है।
तो ये बात समझ में आ गई। तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्या होता है कि टाइटल की किसी भी चीज का हो गया, आप जैसे बैनर बनाते हो, होर्डिंग बनाते हो, अलग अलग डिजाइन बनाते हो, वहां पर भी हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमारे स्लोगन और हमारे स्लोगन है, हमारी जो टाइटल है, या कोई बुक बुक का एग्जांपल ले लो कि जब भी कभी हम कोई ऑनलाइन बुक पढ़ते हैं या मंगाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके टाइटल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो टाइटल क्या है। टाइटल से हमें इंटरेस्ट आता है। जैसे कह दिया गया 5 गुड हैबिट्स एंड 5 बैड हैबिट टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। तो कहीं ना कहीं उस टाइटल को पढ़ के हमें एक चीज समझ में आएगी, अगर हम चाह रहे हैं फ्यूचर में एक बिजनेस करना या कुछ करना, तो हमारे लिए क्या बेस्ट 5 हैबिट्स है और क्या बैड हैबिट्स हैं। तो अगर तो इससे क्या हुआ, टाइटल से कोई भी जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, तो वो इस बुक को जरूर पढ़ेगा। ठीक है। या इस टाइप से बुक की टाइटलिंग करी जाती है। उसी तरह हमें हमेशा अपने जो डेजर्टेशन या रिसर्च के टाइटल पे काफी काम करना पड़ता है, ध्यान देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसका लेआउटिंग जो रहता है कि मतलब जब आप डिसर्टेशन करते हो तो इसमें एक फॉर्मेट रहता है, जहाँ पर आपका देखो, एक तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपका फॉन्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉन्ट का नाम, जैसे फॉन्ट कई बार तो कोई बच्चा अगर आया है, मैं ऐड कर लेता हूँ प्रमिला। ठीक है, प्रमिला ने ज्वाइन कर लिया। विवेक कहाँ चला गया, विवेक डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। सो मैं बता रहा था कि टाइटलिंग वाला बात समझ में आ गई प्रमिला। मैंने टाइटल के बारे में बताया, तुमने तो लेट ज्वाइन करा, अब कैसे तुम्हें समझ में आएगा। अब कैसा क्या, अब लेक्चर मैंने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने टाइटल का दिखाया, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा है रोल ऑफ पैकेजिंग। रोल ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या रोल है इन कॉन्टेक्स्ट टू कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर बिहेवियर मतलब हम कंज्यूमर हैं, अगर मैं मॉल में जाके सर्फ एक्सेल को खरीदता हूँ, ठीक है, बॉर्नवीटा का डब्बा लेता हूँ, या मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि मेरे मेरे दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रही है कि मुझे उसके जो पैकेजिंग कैसे अट्रैक्ट करेगी। तो उसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि कभी भी हम जब टॉपिक लेते हैं तो हमारा वहाँ पर ऑडियंस क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम किस ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेमिला। तो वैसे जैसे तुमने बताया कि विजुअलाइजेशन पे तुम कर रही हो, तो विजुअलाइजेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो विजुअलाइजेशन में क्या तुम्हें एक कैटेगरी पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, कि विजुअलाइजेशन इन प्रिंट एड, विजुअलाइजेशन इन टीवी कमर्शियल, विजुअलाइजेशन इन सोशल मीडिया एड्स, विजुअलाइजेशन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी सब कैटेगरी बता रहा हूँ, तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस किस स्कोर पे तुम काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो अभी पूरा सुन लो, देख लो, फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें कैसे क्या करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले तो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट होता है कि कभी भी कोई डेजर्टेशन या रिसर्च, हमारा टाइटल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे हम पोस्टर देखें, हम बैनर देखें, चाहे हम बुक कवर देखें, तो बुक कवर के एग्जाम्पल से मैंने बताया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइटल को हमें कैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, अट्रैक्टिव मतलब कहने का मतलब जिसकी सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, मतलब जिसमें हम रिसर्च भी कर सकें, जिसमें हम काम भी कर सकें, और पढ़ने वाले को इम्पोर्टेंस समझ में आए। जैसे एक, अब मैं इम्पोर्टेंट बताऊं, किसी बुक का टाइटल अगर हम लिखें कि बर्न 1000 कैलोरीज इन 1 वीक, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अपने वेट को एक महीने में 5 kg कम करें, ठीक है, बाई प्रोफेसर दिस। तो कहीं ना कहीं हमें एक, अगर हमें ओबिसिटी से हम परेशान है, तो कहीं ना कहीं उस बुक को हम पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं पे उसका जो कंटेंट है हम रिलेट कर पा रहे हैं। कि या जैसे मैंने अभी एक और एग्जांपल बताया कि 5 गुड एंड 5 बैड हैबिट्स ऑफ अ बिजनेसमैन। कि कोई अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए 5 क्या गुड है। तो मैं एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, अब यहाँ पर आपने इस टाइप से मत करना, बट एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपने टॉपिक को या टाइटल को इंटरेस्टिंग बनाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
हाँ, तो पहले तो वो काम आपका हो गया, इसके बाद हम आगे आते हैं। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट डिज़ाइन होगा, कि जो सर्टिफिकेट होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो किस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है, ठीक है? क्या आपका डिपार्टमेंट है, कौन-सा आपका ईयर है, ठीक है? कौन-सा सेमेस्टर है, फिर आपका जो टाइटल है प्रॉपर क्या है, अंडर द सुपरविज़न कि इसमें जो फैकल्टी कौन से टीचर हैं, जैसे एचओडी सर हैं उनका नाम मेंशन होगा, और जो तुम्हारे जो सेकेंडरी टीचर हैं उनका नाम मेंशन होगा, ठीक है? तो उस टाइप से बाकी कॉलेज का आपका लोगो ये सब आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगेन आपका सर्टिफिकेट पेज आएगा। सर्टिफिकेट पेज में आप यहाँ पर वही मेंशन करोगे कि दिस सर्टिफिकेट या दिस डिसर्टेशन रिपोर्ट का जो टॉपिक है ये रहेगा। इन जो भी पूरा टाइटल लिखोगे अपने इसके बारे में बताओगे। हाँ, अब इसको अब ये मतलब एक फॉर्मेट फिलहाल तो ये इंग्लिश में, बट हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, अगर हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी। अच्छा, मैं देखता हूँ, वैसे हिंदी में तो फिलहाल में मेरे पास नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ कुछ अगर कहीं से मिलता है। ठीक है। ठीक है, तो अगेन एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट में भी वही चीज़ आती है कि हम वहाँ पर आभार व्यक्त जो करते हैं, कि जैसे कि आप अपने उसमें करते थे जो अपने असाइनमेंट्स बनाए हैं। हाँ, तो वहाँ पर हाँ, तो उसी की लैंग्वेज रहेगी। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। तुम वहाँ पे एक बार करो, उसको पेपर पे प्लान करो, लिखो, और कहीं न कहीं मैं उसकी लैंग्वेज देख के आपको गाइड कर दूँगा कि यहाँ पर क्या होगा, सही क्या नहीं। वरना एक बार एचओडी सर से भी कन्फर्म कर लेंगे उस बारे में। ठीक है? तो ये चीज़ आ गई, तो ये एक्नॉलेजमेंट पेज। इसके बाद जो मेन पेजेज़ आ रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? यहाँ तुम्हें डिटेलिंग का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट रहेगा आपका, क्योंकि देखो कहीं न कहीं तुम एप्लाइड आर्ट के बच्चे हो, ठीक है? कमर्शियल आर्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा ड्यूटी बनती है कि तुम्हें फ़ॉन्ट के साइज़ जो होते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट का कलर है, साइज़ है, उसके सब हेडिंग्स हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम कंटेंट पेज डिज़ाइन करेंगे। कंटेंट पेज को मान के चलो ये पूरा तुम्हारा मैप डिज़ाइन हो जाएगा, कि तुम अंदर मतलब एक तरह से एक मैप डिज़ाइन कर गया कि तुम अंदर क्या करने वाले हो, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई। तो इसमें जैसे अगर हम थोड़ा देखते हैं, जैसे हमने कैसे डिवाइड किया है इसको, एक तो लिखा है इंट्रोडक्शन को डाला है। इंट्रोडक्शन के आगे हमने पेज नंबर डाल दिया कि 2 पेज का हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद इनको बोलते हैं चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन की चैप्टर 1, जैसे स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं होता था कि चैप्टर साइंस की और मैथ्स की और इंग्लिश की चैप्टर करके मेंशन होता था, कि भाई अगर मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो मैथमेटिक्स क्या है, हमारा बुक है, बुक के अंदर चैप्टर है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के अंदर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, कि हम उसकी बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि शेप्स की बात करेंगे, हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, हम अलग अलग चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो उसी तरह कोई भी जैसे मान के चलो, इसको एज एग्जाम्पल समझाऊं, कि अप्लाइड आर्ट आपका क्या है, अप्लाइड आर्ट आप नहीं, जैसे CSJMU यूनिवर्सिटी है पूरी, ठीक है? यूनिवर्सिटी के अंदर आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है? उसके अंदर आपका आता है MFA, मास्टर इन अप्लाइड आर्ट। फाइन आर्ट के अंदर अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड के आर्ट के अंदर आपका आता है BF, और उसके अंदर फिर आता है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के मतलब कैसे कैटेगरी डिवाइड है। तो चैप्टर में भी वही चीज़ है कि चैप्टर जो है मेन आपका हो गया, चैप्टर के अंदर पैकेजिंग, पैकेजिंग के अंदर क्या, उसके अंदर क्या, तो थोड़ा हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। ये चीज़ थोड़ी-सी, इसी चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, कि जैसे चैप्टर 1 इन्होंने कर दिया, चैप्टर 1 में इन्होंने पैकेजिंग के बारे में बता दिया, जिस भी स्टूडेंट ने बनाया, उन्होंने पैकेजिंग। फिर सेकंड, और इसको भी देखो उन्होंने ऐसे मेंशन किया है, पॉइंट 1 चैप्टर पैकेजिंग 1.1 में मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? 1.2 में मेंशन करा है आपका टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, कितने तरीके की पैकेजिंग होती है उसके बारे में मेंशन करा है, ठीक है? फिर 1.3 में मेंशन करा है क्रिएटर फ्रेमवर्क्स। अब ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अपना रिसर्च है, अपना तरीका है, तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट ने करा है उसका अपना रिसर्च है, उसके अपने वेज हैं, तो यहाँ पर कोशिश करना तुम अपने अपना इंक्लूड करना। अगर विजुअलाइजेशन को कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें अगर आप समझाओगे कि आइडियोलॉजी क्या होती है, क्रिएटिव आइडिया कैसे सोचते हैं, ठीक है? आप इसमें बात करोगे कि विजुअलाइजेशन में आप बात करोगे इमेजिनेशन का क्या रोल है, ठीक है? कैसे आइडियाज़ का क्या रोल है, ठीक है? और लोगो है या जो भी चीज़ें इस विजुअलाइजेशन की कैटेगरी के अंदर आएँगी, उनको हम उन पे पर्टिकुलर उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सोचना बताना पड़ेगा कि
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसर्टेशन करने को, हम किस चीज पे शोध करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगेन यहाँ ऑब्जेक्टिव की जगह तुम कई और ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम हिस्ट्री हिस्ट्री लिख सकते हो, हिस्ट्री लिख सकते हो, तुम वहां पर ओरिजिन लिख सकते हो, ओरिजिन। तो वो बात एक ही होती है। अगर हम ओरिजिन की बात करें या हम हिस्ट्री की बात करें तो दोनों बातें एक ही हैं, बस अलग अलग टर्म से उनको मेंशन करा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद टाइप्स। टाइप्स देखो, कोई भी टॉपिक करोगे तो उसके में टाइप्स की बात आएगी कि अलग अलग टाइप क्या होते हैं। तो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे पैकेजिंग के अलग अलग टाइप्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर डिपेंडिंग वेरिएबल, जो इनका टॉपिक है उसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से वेरिएबल डिपेंड करते हैं अच्छी पैकेजिंग के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल, अब इन्होंने वेरिएबल में उसको डिवाइड किया है कि पैकेजिंग के अंदर कलर कलर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपका ये पैकेजिंग के अंदर डिज़ाइन क्या रोल प्ले करता है, इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है। क्योंकि जितने भी आप पे जो ये आप अगर ग्राफिक्स की बात करोगे या अप्लाइड आर्ट के अंदर, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा डिज़ाइन निकल के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि डिज़ाइन एक बहुत वास्ट टर्म है। ठीक है, आर्ट में तो क्या हो गया कि हम यहाँ पर क्या हो गया कि हमने मतलब एक एस्थेटिक्स की बात कर ली, एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी की बात कर ली कि कोई भी आर्ट वर्क कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट जब डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन कई बार हमारा जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे इस पे, मैं बोलूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम देखो, तुम्हें बहुत अच्छा मैं आइडिया बताता हूँ कि अगर जैसे पैकेजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक जो टॉपिक हुआ, जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, मेडिसिन की पैकेजिंग तुम देखोगे तो मेडिसिन को पैक किया जाता है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्टेट की जाए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए। एक और मेरे रैंडम दिमाग में भी आइडिया आया कि जैसे जो एग हम यूज करते हैं, अंडा यूज करते हैं, तुमने देखा है उसका ट्रे कैसे बना होता है। तो वेरी इनोवेटिव ना, है ना, इनोवेटिव आइडिया कि मतलब कभी किसी ने उस बारे में सोचा नहीं कि यार वो भी तो एक तरह से पैकेजिंग के लिए एक गत्ते को रखना है, उसके एक्स को रखना है, उसके दूसरे गत्ते को रखना है। तो वही है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के जब चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें नए नए आइडियाज आएंगे, और उन आइडियाज को अपने रिटर्न फॉर्म में अपने जो डिसर्टेशन के अंदर इंक्लूड करना। ठीक है, तो ये कुछ बातें समझ में आएंगी अगर हम जब इन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर वन जैसे हो गया, चैप्टर वन हो गया कि चैप्टर वन में अलग अलग टाइप की पैकेजिंग की बात करी गई, टाइप्स को बताया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है पैकेजिंग को उसको बताया गया। ठीक है, अलग अलग जगह यूज़ के कहाँ होते हैं, वेरिएबल क्या है उसके उनके बारे में बताया गया। तो ये चैप्टर वन के अंदर पूरा ये करीबन तुम देखोगे, पेज लिमिट में दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं 100 के अप्रॉक्स ही है ये भी, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 1 to 2 और 1 to 2 पेजेस तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे। बाकी करीबन देखो 38 पेजेस जो यूज करे गए हैं वो चैप्टर वन में यूज करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है टॉपिक पे, तो तुम चैप्टर को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि मान के चलो चैप्टर वन में 30 पेज यूज कर लिए, चैप्टर टू में 30, चैप्टर थ्री में 30, तो तीन चैप्टर में ही 90 पेजेस हो गए। मतलब एक डिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ। अब हो सकता है कि चैप्टर वन उतना बड़ा ना बने, तो वहां पर तुम 20 पेजेस का कर लो। चैप्टर टू अगर तुम है कि जहाँ पर तुम कह रहे हो टाइप्स को एक्सप्लेन कर रही हो किसी भी टॉपिक के टाइप, तो टाइप्स में और फिर उसके सब टाइप्स में चलेगी। सब टाइप्स में जैसे मैं बात करूँ अगेन, टाइपोग्राफी की बात करूँ मैं कि टाइपोग्राफी में मान लो आप बना रहे हो डिसर्टेशन, तो टाइपोग्राफी में एक चीज तो हमने बताई कि टाइपोग्राफी के अंदर हमने बताया कि कोई भी फॉन्ट के बारे में बात करी। ठीक है, फॉन्ट के अंदर फिर हमने उसकी फैमिली की बात करी, फॉन्ट फैमिली, कि एरियल हो चाहे कैलिबरी लैब हो चाहे हेलिवेटिका हो, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, उनकी सब कैटेगरी की बात करी। उसके बाद हमने और उनके टेक्निकल टर्म्स की बात करी कि जो टाइपोग्राफी में जो लेटर स्पेसिंग है उसको कुछ अलग होती है, लाइन स्पेसिंग अलग होती है। ठीक है, तो उनको और एक्सप्लेन किया। तो डिपेंड करता है आप कितना डेप्थ में जा रहे हो, तो उस वैसे वो आपकी जो है ना उससे आपका कंटेंट और पेज लिमिट दोनों बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कुछ आइडिया लगा चैप्टर वन को, जैसे हमने 30 पेजेस में डिवाइड कर लिया या 35 पेजेस में। अब हम आगे आ गए चैप्टर टू पे, क्योंकि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से हाँ हाँ पूछो।
देखो एटलीस्ट जैसे एक मतलब स्टैंडर्ड अगर मैं बताऊं तो 4 चैप्टर से कम फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो आपकी डिसर्टेशन थोड़ा 4 चैप्टर तो होने चाहिए, मतलब 4 तक खींचो, 4 चैप्टर 5 6 भी हो सकते हैं, वो सब कुछ टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप अपने एक चैप्टर। हाँ, क्या टॉपिक तुमने बताया था अपना? विज्ञापन का बदलता स्वरूप। तो अब देखो विज्ञापन का बदलता स्वरूप, ठीक है, मुझे अब याद है, मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो चेंजिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें अब थोड़ा सा बताता हूँ, मैं टॉपिक पे ही बताता हूँ, ठीक है। चेंज इन एडवर्टाइजमेंट अगर हम बोले, ठीक है। तो अगर तुमने तो देखो ये पूरी पूरी बात कह दी चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, अब मुझे ये बताओ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कितने तरीके के होते हैं, एडवर्टाइजमेंट। हाँ ठीक है। तो अब वही वो प्रॉब्लम आ गई कि टाइटल पे मैं बात करूँ चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, तो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बड़ा है। अब भाई मैं तो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट समझ सकता हूँ ना, कि अगर मैं अपनी घड़ी पे लोगो देख रहा हूँ ना फास्ट ट्रैक का या टाइमेक्स का, तो मैं उसको भी देखूंगा कि ये विज्ञापन कर रही है, अपने आप को प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। अगर मेरे पास टिफिन पड़ा हुआ है, टिफिन पे अगर ब्रांडिंग देखूंगा किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये भी एक तरह से विज्ञापन कर रहा है अपने आप को। कोई बैग है वो भी विज्ञापन कर रहा है कोई, अगर मैं बाहर यहाँ से यूनिवर्सिटी के बाहर मूव करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से अपने आप को बता रही है कि हम हमारे यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग विजिटर हैं, जो नए हैं, या किसी भी मीटिंग को देखता हूँ, तो विज्ञापन तो बहुत तरीके से कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन जैसे बताया यूट्यूब अपने आप को विज्ञापन कर रहा है, रेडियो में अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऐड आ रहे हैं, तो चारों तरफ विज्ञापन किया जा रहा है। तो क्या मेरा कहने का मतलब है, मूव टू द स्पेसिफिक, ठीक है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, क्या कर सकती हो तुम, कि जैसे चेंज इन एडवर्टाइजमेंट की तुमने बात करी, तो तुमने पहले तो हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ एडवर्टाइजिंग को तुम्हें थोड़ा सा पहले, क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा कि विज्ञापन होता क्या है, ठीक है। कि जैसे मान के चलो 4 चैप्टर तुम बना रही हो, मैं 4 चैप्टर के एग्जांपल में लेता हूँ, तो एक चैप्टर अगर है तो वहां पर तुम एडवर्टाइजमेंट को, कि जैसे पैकेजिंग के थ्रू मैंने, ये दिख रहा है ना तुम्हें, जो स्क्रीन पे दिखाया मैंने, तो जैसे अगर मैं इसको ही तुम्हारे तुम्हारे टर्म्स में इसको अगर चेंज करने की कोशिश करूं, कि इंट्रोडक्शन तो वही होगा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि तुम पूरे जो अपने कैंप इसके अंदर, पूरे डेजर्टेशन के अंदर क्या करने वाले हो। तो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, कंक्लूजन, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों पेज को तुम एक साथ लिख सकती हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन का ही पार्ट निकल कर आएगा कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि तुम पूरा बताओगे कि मैंने इस टॉपिक पे काम करा, इस टॉपिक में इन चीज़ों को पढ़ के, इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करा, जो भी तुमने किया पूरी जर्नी बताओगी, ठीक है। कंक्लूजन में तुम बताओगे कि तुमने जो ये कंक्लूड, जो तुमने ये पूरा जो डेजर्टेशन किया, कि तुमने मान के पैकेजिंग पे या तुमने एडवर्टाइजमेंट को समझा, तो तुमने उसके अंदर ये जाना, नई चीज़ जानी, ये पूरा समझने के बाद कि पहले के टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे थे, जिनको हम बोलते थे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हमारा जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टीवी कमर्शियल है, वो आज के टाइम पे 21वीं सेंचुरी में वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एरा चेंज हो चुका है। नाउ वी हैव मूव टू द डिजिटल एरा। तो यहाँ पर जो हमारे विज्ञापन के तरीके भी चेंज हुए हैं, तो ये मुझे समझ में आया इस एडवर्टाइजमेंट में। तो वो भी चीज समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक साथ बन गया तुम्हारा। पहले तो तुमने पूरा बता दिया कि मैंने इन चीजों में स्रोत करा, और स्रोत करने के बाद कंक्लूजन में तुमने बता दिया। ये सब करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि विज्ञापन में जो आज 21वीं सेंचुरी में जो चेंज आया है, ये बहुत ज्यादा डिजिटलाइज या सोशल मीडिया की तरफ चला गया है, या बहुत ज्यादा इंटरनेट मीडिया की तरफ चला गया। ये बात क्लियर हुई? प्रमिला तुम्हें समझ में आ रहा है?
हाँ, तो हिस्ट्री में जैसे पैकेजिंग जैसे लिखा हुआ है वहाँ पर तुम अपना एडवर्टाइजमेंट लिखो, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव क्या था? अब यहाँ पर तुम कैसे कर सकती हो ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट और जो हमारा आज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, उन दोनों के बारे में कंपैरिजन कर सकती हो। कंपैरिजन बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पर लोगों को फ़र्क समझ में आएगा कि ये इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है। जैसे इसका मैं तुम्हें और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया को अगर हम बात करें, या जो आज इंटरनेट मीडिया पे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वहां पर क्या है कि जैसे मान के चलो मैंने कोई विज्ञापन निकाला, ठीक है? कोई भी निकाला, जैसे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो क्या है कि मैं वहां पर क्या करूंगा, ट्रेडिशनल मीडिया में मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, दूंगा कि नहीं, कि मैंने 400 सीसी का जो एड है अपने किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में दे दिया, या बजट पे डिपेंड करता है, जितना बजट आप दोगे उतनी जगह वो पब्लिश होगा, ठीक है? उतने एरिया को वो कवर करेगा। तो उसमें मेरी हमारी क्या होती है, कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है, और हमारा वहाँ से जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मतलब जो क्योंकि कहीं ना कहीं ऐड देने का रीज़न तो यही होता है कि भाई हमारी सेल्स बढ़े, तो कन्वर्जन वहाँ पर कम होता है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया, क्योंकि लोग पहले का टाइम था कि लोग ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग में, मैगजीन रीडिंग में, बुक्स रीडिंग में देते थे, बट अभी वो सिनेरियो उतना नहीं है। अभी लोग ज़्यादा फ़ोन में या जो जो मोबाइल एप्लीकेशंस में ज़्यादा पढ़ना समझना या ऐप के थ्रू प्रेफर करते हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया में क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा कॉस्ट कटिंग होती है। ये जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट मीडिया, हमें चीप पड़ता है, कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट इफेक्टिव। एक तक ये रिजल्ट समझ में आ गया, तो यू कैन गिव कंपैरिजन बिटवीन कि ट्रेडिशनल मीडिया और एडवर्टाइजिंग में जो हमारा इंटरनेट मीडिया कैसे डिफर है, ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिव है। और भी पॉइंट निकालोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, टाइम बचता है, हमारा सेल्स ज़्यादा होती है, हमारा कई चीजें निकल के आएंगी। थोड़ा सा इसके ऊपर जब स्टडी करोगी, कंटेंट इकट्ठा करोगी, अब जैसे तुमने पहले में लिखा एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री पूरी मेंशन कर दी, कहाँ से आया क्या आया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि ऑब्जेक्टिव की कैसे ज्यादा सेल्स को बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे अपने मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी टॉपिक्स हैं उनको मेंशन कर दिया, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? तो देखो वो पूरी तुम्हें एक पाथ बताता जा रहा हूँ, देखो कैसे कैसे चैप्टर निकलते चले आ रहे हैं, ठीक है? अब अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह तुम वहां पर कर सकती हो कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में तुम चाहो तो टाइप्स देखो हर चीज में है। अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में कितने टाइप्स हैं, हमारा पोस्टर है, बैनर है, होर्डिंग है, ठीक है? उनके बारे में थोड़ा कि लोगों को पता चले कि इतने टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है। तो पहला चैप्टर टोटल फोकस ऑन योर एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री एंड ऑलरेडी जो कंटेंट अवेलेबल है आप वहां पर मेंशन कर सकती हो, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? प्रमिला तुम्हें, प्रमिला कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया, बताओ मुझे। अभी तक मैंने इतनी बात बताई, तुम्हें क्या उसमें क्या समझ में आया? इसके बारे में? हाँ, तो वो बात समझ में आई कि पहले में हमने जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसी को फिल्टर करके, उसी को पढ़ के समझ के हमने मेंशन करा, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है? अब सेकंड चैप्टर में जैसे बताया गया है कि गुड और कैरेक्टराइज ऑफ अ गुड डिजाइन पैकेजिंग, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी किसी और का काम है, तो उन्होंने अपने हिसाब से मेंशन करा, बट तुमको देखना पड़ेगा कि अब आएगा चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। तो अब तुम कर सकती हो कि अब तुमने चेंज वर्ड यूज करा है, तो तुम मेंशन कर सकती हो 1990 से, मतलब 20वीं से 21वीं सदी में क्या चेंज है। बहुत बड़ा टॉपिक मिल गया तुम्हें। तो बच्चे सबसे इजी इसके लिए रहेगा, जब तक आप चैप्टर को लिख के और अपने सब टाइटल, टाइटल और टाइटल नहीं डिसाइड करोगे, आप डिसर्टेशन नहीं कर पाओगे। जैसे ही जब जिस टाइम आप मुझे कंटेंट पेज बना के दे दोगे, सर मेरा ये पाथ है, ये मेरा टाइटल रहेगा, चैप्टर 1 मेरा रहेगा एडवर्टाइजिंग, चैप्टर 1.1 जो मेरा सब टाइटल रहेगा उसमें मैंने मेंशन किया है कि हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, तीसरे में मेंशन किया है कि टाइप ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग, मैंने फिर मेंशन किया है कि कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, तो वो एक टर्म मिल गया, तो हमारा अपने आप चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और
साथ साथ में उसका डेटा भी कलेक्ट करते रहो, एक फोल्डर बना लो, उसमें जो डेटा आपको मिल रहा है और जहाँ से उसमें ये भी मेंशन करते रहो कि डेटा लिया कहाँ से, किस ऑथर ने इस चीज़ को बोला है, किस ईयर में बोला है, वो चीज़ें आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करनी होंगी। ठीक है। हाँ, तो वो सब नोट करते जाओ, ठीक है, उसका भी मैं फॉर्मेट बता दूंगा। चैप्टर 2 में बात करें तो अब चैप्टर 2, अब सारे चैप्टर एक जैसे नहीं रहेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि अब या तो चैप्टर 2 में तुम पूरा पूरा ये मेंशन करो कि मतलब पूरे 100 साल के अंदर एडवर्टाइजिंग में, या 50 साल के अंदर, या इतने सालों में क्या चेंज आया है, तो वो चेंज बता सकती हो, या चेंज इन एडवर्टाइजिंग, या अलग अलग मीडिया को ले लो, सबसे बढ़िया कि न्यूज़पेपर मीडिया में क्या चेंज आया है, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड क्या क्या उसके जो क्या उसका बेनिफिट हुआ और क्या उससे लॉस हुआ, क्या उससे हमें एडवर्टाइजिंग में, प्रिंट मीडिया में क्या बेनिफिट क्या लॉस, हमें इंटरनेट मीडिया में क्या बेनिफिट क्या लॉस, हमें अलग अलग। हाँ हाँ, तो चैप्टर, हाँ तो चैप्टर 2 बनाओ, चैप्टर 2 के अंदर टाइटल हमारा आ गया, क्या चेंज आया, उसके बस कंपैरिजन डाल दो, या व्हाट मेक्स गुड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, व्हाट मेक्स गुड एडवर्टाइजिंग, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एंगल सोचने का किधर जा रहा है, किस एरिया को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उस एरिया के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में या फिर तुम एडवर्टाइजिंग में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करो, कंपैरिजन वाला भी अच्छा लगता है। ठीक है, और एक चीज और होती है कि ये चैप्टर 2 में कर लो, चैप्टर 2 में कर लिया, उसके बाद चैप्टर 3 में चले गए, तो वहां पर अब डिपेंड करता है कि अब यहाँ पर हम केस स्टडी भी कई बार करते हैं, केस स्टडी करते हैं कि जैसे मान के चलो हम सर्वे करते हैं कि लोगों से बात करते हैं कि भाई इंटरनेट, जैसे मान के चलो हम इसी को कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग और जो हमारी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग है, उसमें से जो आज की 21वीं सेंचुरी के लोग हैं किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या हुआ, कुछ जो तरीका होता है प्रोफेशनली, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस बना लिए जिसको क्वेश्चन ईयर बोलते हैं, और लोगों से बात करी, कुछ लोगों के इंटरव्यूज लिए, उनसे बात करी कि आप किस टाइप का, देखिए आप न्यूज़पेपर पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, आप इंटरनेट पे कितना टाइम देते हैं, आप न्यूज़ कैसे कंज्यूम करते हैं, मतलब मतलब वीडियो के थ्रू, या न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी देखते हैं। ठीक है, तो लोगों से जब हमने मतलब 5-5 क्वेश्चन बना के लोगों से बात करी, और बाद में मान के चलो 20 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद हमारे पास एक डेटा कलेक्शन हुआ। ये सारा डेजर्टेशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही होता है कि वहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाल सकते। समझी? तो हमने क्वेश्चन ईयर बना के वहाँ लोगों से बात करी, और वहाँ पर फिर वो मेंशन कर दिया कि लोगों को इतना डिस्कस करने के बाद हमें ये समझ में आया कि आज का यूथ है ज़्यादा जो टाइम अपना सोशल मीडिया या इंटरनेट या मीडिया पे देता है, और वो न्यूज़ भी यूट्यूब पे देखना पसंद करता है रहता देन टीवी और न्यूज़पेपर। तो हमारे पास डेटा निकल के आ गया कि हमने अगर 20 लोगों से बात की, 20 लोगों में 13% लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, और 7% लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी हम कंफर्टेबल हैं अपने रेडियो और टीवी से। 7% लोग हो रहे हैं, तो ऑडियंस के हिसाब से 17% आया, या थोड़ा तेज बोलो, आरती आवाज। हाँ, तो इसमें तुम्हारा जो वर्ड टर्म यूज होगा जो तुम बता रही हो, ये आपका होता है टारगेट ऑडियंस। जो ऑडियंस ऑडियंस से बात करें कि बच्चे किस टाइप का पसंद करते हो, तो एक चैप्टर तुम उस पर मेंशन कर देती हो, एडवर्टाइजिंग फॉर किड्स, एडवर्टाइजिंग फॉर टीनेजर्स, एडवर्टाइजिंग फॉर ओल्ड पीपल। ठीक है, तो वो चीज वो हो गया ना कि तुम इस एरिया को खोदना चाहती हो, उसमें ज्यादा ज्यादा घुसना चाहती हो, तो उस जिस एरिया को तुम फोकस करोगी उस एरिया में कंटेंट निकल कर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये देखो, पॉसिबिलिटी भी देखना कि तुम्हें जहाँ पर डेटा मिल भी सके। ऐसा कई बार होता है कि कई बार हमें क्योंकि पढ़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना कि
हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम इसको हम बोलते हैं, जो ये डेजर्टेशन या थीसिस में इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन जहाँ पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग डेटा, फिर डेटा देखो डेजर्टेशन का मतलब यही होता है कि रिसर्च का मतलब ये हो गया कि रिसर्च मतलब दोबारा उस पर शोध हो रहा है, ठीक है। हर टॉपिक मतलब दोबारा से उस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा काम करने का मतलब पहले जो हुआ है वो तो इकट्ठा कर ले समझी। तो उसको उसको हमने इकट्ठा कर लिया, उसको पढ़ा समझा देखा, फिर हमें कुछ पॉइंट निकल कर आए। देखो यहाँ पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, और डेटा को कंज्यूम करके फिर आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको बताना चाहते हो कि भाई इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ट्रेडिशनल मीडिया का जो ग्राफ है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, लोग अब डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जितने विज्ञापन के तरीके हैं वो सारे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आ गए हैं आज। टोटली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ना एक सोशल मीडिया पिक्चर शेयरिंग वेबसाइट नहीं रहेगी, दे ऑल आर बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट्स। आज अगर सोशल मीडिया पे किसी के मान के चलो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या अभी कुछ दिन पहले का ही मैं बात बताऊं कि मैं एक शायद कोई यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये किसी की नहीं नहीं, टेड टॉक्स के बारे में पता है आपको? टेड टॉक्स कुछ ऐसे टॉक्स होते हैं जहाँ पर सक्सेसफुल पीपल होते हैं या सक्सेसफुल अपनी अपनी फील्ड में, वो लाग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो एक बंदा है जो किचन का काम करता है, किचन मतलब जो कुकिंग का काम करता है, बहुत फेमस ब्रांड है उसका, मुझे नाम मिस हो रहा है मेरे माइंड से। उसकी स्टोरी में देख रहा था, अपनी रसोई ऐसा कुछ नाम है, मतलब एक नाम कंज्यूम कर लो इस टाइप का, अपनी रसोई या पंजाबी पंजाबी हट्टी ऐसे कुछ नाम था उस बंदे का। तो वो मतलब ही इज अ फूड ब्लॉगर, ठीक है। वो फूड ब्लॉगर है, तो वो अपने स्ट्रगल स्टोरी पूरी उसने बताई, उसमें मेंशन करा, और उसने ये बताया हाउ इंटरनेट या सोशल मीडिया चेंज इज लाइफ। तो उसके बारे में पूरा उसने मेंशन करा कि पहले, अब नाउ डेज की वो एक पोस्ट करने का ही विल बी कॉस्ट लाइक 1 to 2 lakhs एक पोस्ट करने का। तो वो उसका एक अलग एक वो उसने उसको एक्सप्लेन करा। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी आज जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दे ऑल आर बिजनेस ठीक है। बिजनेस, कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेल आईडी अगर हम आप बनाते हो तो मेल आईडी में आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, 10-15 GB, 15 GB, और वंस वो स्पेस खत्म हो गया देन नाउ यू हैव टू परचेज, या फिर आप दूसरा ईमेल आईडी बनाओ। तो कई चीजें हैं कि मतलब उस टाइप से, क्योंकि कमर्शियल आर्ट का मतलब ही है कि थोड़ा हमारे अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना है और समझना है कि हाउ थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में आया मैं क्या किस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा था तुम्हारा। तो सबसे पहले तुम्हारा देखो, चैप्टर 1 पूरा पूरा कवर हो जाएगा हिस्ट्री वाले पार्ट से, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमको एक। हाँ, और तो देखो मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा, जस्ट फाइनल योर टाइटल्स फर्स्ट, टाइटल फाइनल कर लिया, चैप्टर 1 में जो अवेलेबल कंटेंट है, जो भी तुम्हें मिल रहा है उसको फटाफट बनाओ, उसमें डालो, ठीक है। क्या होता है कि डेजर्टेशन बार बार रिव्यू करके बनती है, ऐसा नहीं कि एक बार बैठे एक दिन में कुछ लिख दी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपने एक बार डेटा जो इकट्ठा करा है उसको पढ़ा समझा, और उसको अलग अलग टॉपिक्स के साथ पुट करके देखो जरा कैसा वो लग रहा है, और शेयर विद योर टीचर। अगर राजकुमार सर उसको देख रहे हो तो उनको शेयर करो, और मुझसे बात करनी तो मुझे को शेयर करो, मैं उसमें रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ, उसको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो वो तरीका हो गया। तो चैप्टर हो गए, तो चैप्टर 1 2 3 इस तरह से तुम्हारे चैप्टर मेंशन हो गए। अब हम आते हैं चैप्टराइजेशन के बाद हम आते हैं कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। कंक्लूजन में जैसे मैंने बताया कि इट्स इंट्रोडक्शन का ही एक, उसी से ही हम उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इस टॉपिक को करने के बाद हमें क्या समझ में आया। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कम हमने इतना एडवर्टाइजिंग में जब बात करी, तो हमें ये समझ में आया कि नाउ डेट्स चेंज, जो कम्युनिकेशन है आजकल इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा हो रहा है, तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का जो थोड़ी सी गिरावट आई है, और थोड़ा सा लोग ट्रेडिशनल मीडिया की जगह
आज सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और इसमें तुम्हें देखो बहुत सारा डेटा भी मिल जाएगा कि शायद एक मेरे सर थे, उनसे उन्होंने उन्होंने इस बारे में एक बार बताया था हमें पूरा कि मतलब अगर तुम डेटा थोड़ा निकालोगे, मुझे एग्जैक्टली वेबसाइट नहीं आ रही, जहाँ पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इंडिया में कितने लोग कितनी देर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग कितनी देर इंटरनेट के साथ साथ कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, किस ऐप में कितना टाइम बिता रहे हैं। तो उस टाइप का तुम इंफॉर्मेशन अपने डिसर्टेशन में डाल सकती हो। तो उससे क्या होगा, इसमें इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा से थोड़े से ग्राफ्स हैं, ग्राफ के थ्रू अभी थोड़ा सा इमेजेस दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बिब्लियोग्राफी में आपको पता ही है कि बिब्लियोग्राफी में आप मेंशन करते हो कि आपने डेटा जो लिया है या जहाँ से उसके बारे में बात कर रही हूँ, जिस बुक से लिया है, जिस ऑथर का डेटा लिया है, तो उसको हमें वहाँ पर उसके बारे में बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपकी ये डिसर्टेशन बन जाएगी। ठीक है, सो फटाफट देख लो। और क्या और चीज़ें, जैसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चैप्टर जो टाइटल का फॉन्ट है, फॉन्ट जैसे मैं बताऊँ, जो फॉन्ट जैसे टाइम्स रोमन इज़ अ बेस्ट फॉर्म। टाइम्स रोमन करके फॉन्ट है, उसको आप ले सकते हो, वो थोड़ा दिखने में और प्रिंट पे भी अच्छा आता है। टाइम्स रोमन ऊपर चैप्टर रहेगा। चैप्टर अब इन दोनों में फर्क रखना है कि बोल्ड रखना है और बहुत ज़्यादा साइज नहीं करना है। कि अगर आप टाइटल ले रही हो तो टाइटल को थोड़ा सा 12 या 14 करके देखो कैसा लग रहा है। और जो मेन उसकी बॉडी कॉपी है वो 10 फॉन्ट के 8 से 10 के बीच में करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन पेज है आपने पूरा बता दिया। ठीक है, फिर और वो 1.1 पॉइंट जो हमने मेंशन करा था वो सारा उसके हिसाब से मैनेज करते चलेंगे। ठीक है, प्रॉपर हमने फिर यहाँ पर टाइटल डाल दिया। और इमेजेस को भी इंक्लूड कर सकते हो। इमेजेस को इंक्लूड करने का मतलब अगर मैं बोलूँ तो 40-60 का रेशियो ले सकते हो कि 60% टेक्स्ट लेके चलो, 40% इमेज लेके चलो। तो वहां से भी तुम्हारे क्या होता है कि जो पेज लिमिट है थोड़ी सी तुम वहाँ पे उसको डिड्यूस कर सकते हो। तो इमेज क्या होता है कि हाँ, तो कमर्शियल आर्ट की वो विजुअलाइजेशन का टॉपिक ले रहे हो तो इमेज को इंक्लूड करना मस्ट है। ठीक है, ये चीज आ गई। और कोई भी पिक्चर ऐसे नहीं पड़ी होगी, पिक्चर्स को भी मेंशन करना है कि जैसे मैंने पूरी डेजर्टेशन के अंदर पहली पिक्चर आई, इसको हमने बोलेंगे 1.1। ठीक है, फिर दूसरी, हाँ तो दूसरी पिक्चर, अब मान के चलो 100 पिक्चर वन हमने यूज करी है पूरी डेजर्टेशन में। ठीक है, तो 1.1 से लेके 1.100 तक पूरा हमें कंटिन्यू करना है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 1.100 नहीं, जैसे पहला चैप्टर है तो 1.1, फिर दूसरी पिक्चर लोगे तो 1.2, 1.3 इसी तरह से मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये आप देखो सिंपल सा। पिक्चर्स पिक्चर्स में भी आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आप इंटरनेट से यूज कर सकते हो पिक्चर्स। ठीक है, मेंशन करते चलो कौन सी पिक्चर है। इस टाइप से टॉपिक को आप डिवाइड कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। एक बार ट्राई तो करो उसको, आगे तो बढ़ो, फिर हम बताते हैं उस पर। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल समझाया हुआ है पिक्चर्स के थ्रू, कंटिन्यू बस। ये रास्ता पता चल गया, इसी पे चलना है। अगर आपका सब टाइटल है कि मतलब सब टाइटल के अंदर बस उसमें कंटेंट डालना है, उसको पढ़ना है, समझना है और उसको रिफाइन करना है। पूरा ये पूरा सिनेरियो। और पेज नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको सेंटर लाइन करके पेज नंबर मेंशन करना है। कई बार डेजर्टेशन में टॉपिक भी मेंशन करते हैं, जो टॉपिक है उसको भी हम साइड में मेंशन करते हैं, उसको थोड़ा ब्लर करके। तो अभी फिलहाल पेज नंबर मेंशन करो, टॉपिक का मैं बताऊंगा। तो ये कर सकते हो। तो आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी कैसे चलना है आपने। क्या नाम है आपका, प्रमिला? प्रमिला, इतनी बात समझ में आई जो बताई मैंने? प्रमिला चली गई क्लास से। इस टाइप से थोड़ा आगे चलो, कुछ चैप्टर्स बनाओ और फिर देखते हैं कैसे करो। जो प्रॉब्लम आएगी फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। हाँ तो करो, कंटेंट पे काम करो और फिर कल मिलते हैं, फिर क्लास में फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है आरती? हाँ ठीक है प्रमिला, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ उसके साथ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, चलो फिर कल बात करते हैं। आई थिंक इतना तुम्हें आइडिया लग गया होगा कैसे हमें चलना है आगे। ओके ओके, चलो मैं क्लास